नमो नमः बच्चों। स्वागत है आप लोगों का सायन एजुकेशन सर्विस लिमिटेड पे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। Two protons A and B move parallel to the x-axis in opposite direction with velocity v. At the instant shown, the ratio of magnetic force and electric force acting on proton A. तो प्रोटॉन ए पे आपका मैग्नेटिक फील्ड और क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका यहाँ वेलोसिटी दिया हुआ है, तो मैग्नेटिक फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लोगों को फॉर्मूला पता है क्या होता है, यहाँ से Q, अगर हम बात करेंगे V वेक्टर और यहाँ पे B वेक्टर, ठीक यही होता है फॉर्मूला। और नीचे लेके चले जाएंगे तो यहाँ पे आपका K, यहाँ पे देखिए K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे Q1 Q2 आपका क्या है, दोनों चार्ज ही है ना, दोनों के बीच में आपका फोर्स निकलेगा, तो यहाँ पे आपका E आ जाएगा, यहाँ पे आपका E हो जाएगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, आपका D है, तो आपका D स्क्वायर हो जाएगा। ये जो Q है, Q को भी यहाँ से ये फॉर्मूला आप लोग को ध्यान होगा, Q की जगह पे यहाँ पे क्या है, E से यहाँ पे डिनोट किया चार्ज को, तो ये हो गया। क्लियर है। तो आपको ई ये पता, बी नहीं पता है यहाँ पे, ठीक है। तो बी अब पता करेंगे, बी निकलेगा कैसे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किस पे निकालना है, ए पे निकालना है। तो इस बी जो आपका सेकंड वाला आपका जो प्रोटॉन है, उसके चलते यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो कैसे होगा मैग्नेटिक, जैसे मान लीजिए ये आपका प्रोटॉन जा रहा है, तो एक तरह से बात करेंगे, यहाँ पे आपका क्या जा रहा है, करंट जा रहा है, वेलोसिटी जा रहा है, करंट जा रहा है। करंट जा रहा है तो आपका ये एक इन्फिनाइट आपका क्या मान लेंगे, इन्फिनाइट वायर है। तो इन्फिनाइट वायर के चलते अगर राइट हैंड कर्ल हम यहाँ पे करेंगे, थंब आपका इस डायरेक्शन में होगा, मतलब वी के डायरेक्शन में होगा। तो इस साइड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका कैसे इनटू द प्लेन आपका बनेगा, उतना आप कर पा रहे होंगे, इनटू द प्लेन बनेगा। बी मतलब आपका इस प्लेन से इनटू द प्लेन बना। तो वेलोसिटी और बी का आपका डायरेक्शन क्या हो गया, वी और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो गया, 90 डिग्री। ठीक, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो v है परपेंडिकुलर हो गया किससे, b से। क्लियर होगा। अब आपका b होगा कितना वो पता करेंगे। तो b आपको कैसे होता है फॉर्मूला, आप लोग को ध्यान होगा, ये डायरेक्ट आपका बायो सवर्स लगा देंगे यहाँ पे। एल होता है ना, ठीक है, यही होता है। अब देखिए यहाँ जो लेंथ है, ये जो लेंथ है इसको हम कैसे मानते हैं, मान रहे हैं कि आपका लेंथ आपका इस डायरेक्शन में है, और आपका डी जो आपका ये जो आपका ये डिस्टेंस है वो डी है, वहाँ पे यहाँ पे आर से डिनोट किए हैं। तो ये दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, वो भी अगेन 90 डिग्री ही होगा। और दूसरा चीज आप लोग को एक और चीज पता होगा, करंट इजकल टू क्या होता है, करंट इजकल टू अगर बात करेंगे तो चार्ज, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जिंग होता है। तो उसको हम डी क्यू बाई डी टी हम लिख सकते हैं, आई बराबर यहाँ पे आपका डी एल, दोनों का अगर हम हटा देंगे तो हमारा ये और साइन कितना हो जाएगा, 90। क्यों, क्योंकि लेंथ आपका इसी डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। और ये जो आपका आर है, ये मतलब आर मतलब डिस्टेंस है, जितना डिस्टेंस हम ले जा रहे हो किससे डिनोट किया, डी। तो यहाँ पे बात करेंगे तो एल और डी दोनों ही आपका परपेंडिकुलर है। जो अगर बात करेंगे तो अगर हमारा डी एल परपेंडिकुलर है किससे, ये आपका आर से, ठीक। तो आर को यहाँ से हम हटा के जो आपका डिनोट कर रहे हैं यहाँ से डी का, उसी को डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे आर जो है उसको हम यहाँ पे क्यू लिख रहे हैं, ठीक। तो अब हम इन दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करके हमारा क्या आ जाएगा, डायरेक्टली अगर हम बात करेंगे तो ये डी एल बाई डी टी क्या होता है आप लोगों को पता है, डी एल बाई डी टी, यहाँ पे इसको Q आ जाएगा। Q की जगह पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे E से डिनोट किए हैं, तो यहाँ पे E आ जाएगा। डी एल बाई डी टी आपका वेलोसिटी हो जाएगा, एक डी यहाँ से आपका कैंसिल होगा, तो डी स्क्वायर होगा, साइन 90 तो आपका 1 होता ही है। तो B हमारा कुछ इतना निकल गया है। अब वैल्यू सब आप पुट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपका ये दोनों भी आपका बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ही है, तो आपका दोनों आपका ये भी वी और साइन 90 होगा, साइन 91 हो जाएगा। यहाँ पे बी का वैल्यू कितना आया है आपका, ठीक है, यहाँ पे के ई ई बाई डी स्क्वायर, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए। जैसे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कैंसिल क्या क्या हो रहा है,
यहाँ पे आपका एक ई दूसरा डी स्क्वायर ये सारा कुछ कैंसिल हुआ। ठीक। अब के का वैल्यू क्या होता है? के का वैल्यू आप लोग को याद होगा क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसको भी कैंसिल कीजिए, जैसे यहाँ पे 4 पाई आया, 4 पाई कैंसिल। ठीक। बचा क्या क्या आपके पास? आपके पास बचा ऊपर वी स्क्वायर बचा और कुछ बचा, और म्यू नॉट बचा। ठीक। नीचे क्या बचा? नीचे आपका ये डिवाइडेड बाय में है तो एप्सिलॉन नॉट भी आपका ऊपर आ गया। ठीक। तो ये दोनों आपका आ गया। आंसर यहाँ पे है, लेकिन ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन कोई भी मैच नहीं कर रहा है। तो अगर आप पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ चुके हैं तो उसमें एक आपका फॉर्मूला दिखा देता है कि आपका स्पीड इसी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट या फिर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। तो ये हो जाएगा आपका कुछ, ये आपका फॉर्मूला होता है। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में है ये चीज़, तो आप लोग आगे चल के देखेंगे, नहीं आगे का चैप्टर है। ठीक। तो अगर हम बात करेंगे इसका, तो आपका यहाँ से दोनों को अल्टी पल्टी कर दीजिए, तो यहाँ पे 1/c² हो जाएगा, मतलब म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c²। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे v² बाई आपका c² आ जाएगा। ठीक। क्लियर हुआ होगा आप लोग को? ये चीज़ क्या है? म्यू नॉट क्या होता है? आपका परमिबिलिटी होता है, और म्यू नॉट क्या होता है? परमिटिविटी होता है। कहाँ पे? इन स्पेस। तो वही चीज़, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रख, ज़्यादा कुछ टेंशन मत लीजिएगा, आगे चल के आप ईएम वेव में पढ़ लेंगे। ठीक। क्लियर हुआ होगा? तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।